कौमी और पंजाब असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश बढ़ गया। साहिवाल में दूल्हा वोट डालने पहुंच गया। माजूर और बुजुर्ग शहरी भी हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में बुजुर्ग शहरी सहारा लेकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे। हरिपुर के हलका NA 18 में भी माजूर शख्स ने वोट कास्ट किया। सरगोदा में भी माजूर शहरी ने वोट डाला। कहा, पाकिस्तान के लिए घर से निकले हैं, उम्मीद है मेरे वोट से बेहतरी आएगी। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ हल्कों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां। NA 104 फैसलाबाद में वोटर्स ने वोट कास्ट करके बैलेट पेपर्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। PP 98 के पोलिंग स्टेशन पर वोटर ने बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो बनाई। NA 143 साहिवाल में लीगी उम्मीदवार चौधरी तोफैल जट और आजाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर में तल्ख कलामी। पुलिस ने बीच बचाव कराया। रिटर्निंग ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ का कहना है, PP 269 के किसी पोलिंग स्टेशन पर 300 बैलेट पेपर न होने में कोई सदाकत नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में कई हलकों में सख्त मुकाबले। NA 18 हरिपुर में उमर अयूब की अहलिया शहनाज उमर अयूब और नून लीग के बाबर नवाज खान मद्दे मुकाबिल। NA 96 फैसलाबाद में 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नून लीग के बिलाल बदर चौधरी का आजाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर से कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 185 डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून के सरदार मोहम्मद कादिर और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पंजाब के सूबाई हलकों में भी सख्त मुकाबलों का इम्कान। 12 नशिस्तें PTI के रहनुमाओं की 9 मई मुकदमात में सजा और नाअहली के बायस खाली हुई थी। NA 129 की नशिस्त मियां अजहर के इंतकाल पर खाली हुई। सबके सामने वोटिंग हो रही है, सबके सामने गिनती होगी। मुखालिफिन भी अपना वोटर निकालें, उनका तो कोई टेंट भी नहीं है। कोई कहे कि जाली वोट कास्ट हो रहे हैं तो इसका कोई जवाब नहीं। लोग खिदमत और तरक्की को वोट देंगे। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हो चुके हैं। फितना और फसाद के जरिए मुल्क को दोबारा दिवालियापन की तरफ नहीं धकेल सकते। लोगों ने फर्क देख लिया। आज का इलेक्शन रेफरेंडम साबित होगा। नून लीग के पोलिंग कैंप्स में वोटर्स की गहमा गहमी है। मुखालिफिन के कैंप्स खाली पड़े हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वीडियो जारी कर दी। दावा किया, ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार वाज़े बरतरी और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लोग खिदमत को वोट देते हैं, इंतशार और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके। अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं, उनको खोखली तकरीरों से मरूब नहीं किया जा सकता। जिला खैबर से पूरे मुल्क में मनशियात स्मगल होती है। धंधे में PTI के लोग मुलव्वस हैं। खैबर में 3,500 एकड़ जमीन पर भंग काश्त हो रही है। सब जानते हैं ये जमीन वजीर आला सुहेल आफरीदी की है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, देखना होगा मनशियात का पैसा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही बंटता है या बनी गाला तक जाता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाक के नीचे मनशियात का कारोबार हो रहा है, उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मनशियात का पैसा रियासत पर हमले और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का कलीदी किरदार है। वजीर आला KT सुहेल आफरीदी की पुलिस की स्पेशल ब्रांच से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। स्पेशल ब्रांच को स्पेशलाइज्ड यूनिट अलहदा कैडर के तौर पर कायम करने की मंजूरी दी गई। कहा, स्पेशल ब्रांच को तमाम ह्यूमन रिसोर्स और दीगर वसाइल फराहम किए जाएं। इलेक्शन शफाफ और मुतनासिब नुमाइंदगी पर होने चाहिए। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। सारे इख्तियारात निचली सतह पर मुंतखब होने वाले लोगों को मुंतकिल किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, असरे नौ नए अज़्म से वही पाकिस्तान बनाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ब्रसेल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद
वतन वापस पहुंच गए। इसहाक डार ने पाकिस्तान EU स्ट्रेटेजिक डायलॉग और इंडो पैसिफिक फोरम में शिरकत की। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का एलामिया जारी। यूरोपीय यूनियन ने नए GSP फ्रेमवर्क की पेशरफ से आगाह किया। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। गजा जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। फरीक़ैन से जंग बंदी और मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। बड़े ऑपरेशन की बजाय इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां ज्यादा मौसर हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बहादुर मगर वसाइल की शदीद कमी का सामना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत और इसराइल अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जुनूबी अजला में दहशतगर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफा। फौज, पुलिस और FC के जवान रोजाना अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। सूबा विफाक से महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने 2 बरस में सूबे को कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। इसराइल की जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। हमास ने जंग बंदी मुआहदा बचाने के लिए सालिसों से फौरी मुदाखलत की अपील कर दी। हमास का कहना है इसराइल जंग बंदी मुआहदा खत्म करने का इरादा रखता है। गजा पर फिजाई हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। गाड़ियों पर इसराइली ड्रोन हमले में 11 फलस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हुए। 44 रोज में इसराइल ने 500 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की गजा में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी फौरी तौर पर इसराइली जारहियत रोकने के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान शाहीन्स राइजिंग स्टार एशिया कप ट्रॉफी से एक कदम दूर। पाकिस्तान शाहीन्स आज बांग्लादेश A से फाइनल में टकराएंगे। पाकिस्तानी टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी भी दोहा पहुंच गए। मोहसिन नकवी फाइनल जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देंगे। और ट्राई सीरीज में पाकिस्तान आज अपने तीसरे मैच में जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने दूसरी फतह हासिल की। श्रीलंका को 7 विकेट से जेर किया। पिंडी में ग्रीन शर्ट्स ने 129 रन का हदफ आसानी से 27 गेंद पहले हासिल किया। साहबजादा फरहान की करियर बेस्ट इनिंग्स 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे।